दुबई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी केंद्र, जहां COP28 शिखर सम्मेलन हो रहा है। COP28 विश्व जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 नवंबर से 1 दिसंबर तक दुबई की 2 दिवसीय यात्रा पर होंगे। प्रधानमंत्री अपने कई समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने COP28 विश्व जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संयुक्त अरब अमीरात यात्रा पर मीडिया को जानकारी दी। उन्होंने कहा, वे कल 1 दिसंबर को शिखर सम्मेलन के कार्यक्रमों में भाग लेंगे, जिसके बाद भारत लौटेंगे। वे विश्व जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में अपना संबोधन देंगे। COP28 में अपने संबोधन के अलावा प्रधानमंत्री 3 उच्च स्तरीय अतिरिक्त कार्यों में भी भाग लेंगे, जिनमें से 2 की सह-मेजबानी भारत द्वारा की जा रही है। पहला उच्च स्तरीय कार्यक्रम भारत और UAE द्वारा सह-मेजबानी में ग्रीन क्रेडिट पहल की शुरुआत है। वायनाड में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने नए ब्लॉक इकरा डायग्नोस्टिक्स ऑक्सीजन प्लांट इकरा अस्पताल सुल्तान बाथरी के उद्घाटन कार्यक्रम में अपने संबोधन में कहा, हमारे देश में बहुत सारे अस्पताल पूरी तरह से कॉरपोरेट मशीन के तौर पर काम कर रहे हैं, जो अच्छा ट्रेंड नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पर हमें स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में अलग सोच की जरूरत है। केंद्र सरकार को गरीब लोगों को बहुत कम लागत पर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करानी चाहिए। हमने राजस्थान में इस दिशा में काम किया है। अगर 2024 में हम सत्ता में आते हैं तो पूरे देश में इस तरह की पहल लागू करने की कोशिश करेंगे। पूर्व क्रिकेटर और कांग्रेस उम्मीदवार मोहम्मद अजहरुद्दीन ने कहा, वोट देना जरूरी है। अगर आप वोट नहीं देंगे तो आपको सवाल करने का कोई अधिकार नहीं है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सिलक्यारा सुरंग के अंदर फंसे सभी 41 श्रमिकों के सफल बचाव के उपलक्ष्य में देहरादून में उनके आवास पर मनाए जा रहे इगास बग्वाल में पहुंचे। तेलंगाना में बीजेपी BRS कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। एक्टर अल्लू अर्जुन और नाटू नाटू सॉन्ग के म्यूजिक डायरेक्टर ने वोटिंग की। 1 बजे तक 36.68% मतदान हुआ। तेलंगाना की 119 विधानसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है। यह शाम 5 बजे तक चलेगी। चुनाव आयोग के मुताबिक दोपहर 1 बजे तक 36.68% मतदान हो चुका है। ग्वालियर की अंजू 4 महीने बाद बुधवार को पाकिस्तान से भारत लौट आई है। वह प्यार के लिए सरहद पार गई थी। अंजू अटारी वाघा बॉर्डर के रास्ते भारत में दाखिल हुई। उसे BSF कैंप में रखा गया। बाद में दिल्ली एयरपोर्ट से उसकी तस्वीर सामने आई। यहाँ मीडिया से बातचीत में उसने कुछ भी कहने से मना कर दिया। इससे पहले अटारी बॉर्डर पर मीडिया से बातचीत में इतना जरूर कहा, मैं खुश हूँ। अंजू भिवाड़ी राजस्थान में पति बच्चों के साथ रहती थी। उसका मायका ग्वालियर के टेकनपुर में है। अमेरिका में खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की कोशिश के मामले में न्यूयॉर्क पुलिस की एक चार्जशीट सामने आई है। चार्जशीट में एक भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता पर पन्नू की हत्या करने की कोशिश का आरोप लगाया गया है। यह चार्जशीट बुधवार देर रात सामने आई। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक आरोपी निखिल ने भारत सरकार के एक अधिकारी ने पन्नू की हत्या की प्लानिंग करने को कहा था।